धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि पर मेरे और पांडु के पुत्रों की एकत्रित सेना ने अब क्या किया? संजय ने उत्तर दिया, हे राजन, पांडुपुत्रों की सेना की व्यवस्था देखकर दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और बोला, हे आचार्य, देखिए पांडुपुत्रों की विशाल सेना, इसे आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र ने बहुत ही कौशल से सजाया है। वहां भीम और अर्जुन जैसे कई वीर धनुर्धर हैं, जैसे महारथी युधान, विराट और द्रुपद, साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य। दुर्योधन ने कहा कि हमारे पास भी निपुण योद्धा हैं, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा आदि, जो हमेशा युद्ध में विजयी रहे हैं। मेरे नायक हमारे लिए अपना जीवन भी दे सकते हैं। वे अनेक प्रकार के हथियार जानते हैं और युद्ध कला में पारंगत है। हमारी शक्ति बहुत बड़ी है और हम पितामह भीष्म द्वारा अच्छी तरह संरक्षित हैं, इसलिए आप सभी अपने अपने स्थान पर। भीष्म पितामह ने अपना शंख तेज आवाज में फूंका और दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ। उसी समय शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही और अन्य यंत्र सब एक साथ गूंज उठे। एक भयंकर कोलाहल हुआ। दूसरी ओर पांडु पक्ष के रथों पर बैठे कृष्ण, अर्जुन और भीम ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और अन्य वीरों ने भी शंख फूंके। इन शंखों की आवाज इतनी जोरदार थी कि आकाश में। उस समय अर्जुन, जो हनुमान की छवि लगे ध्वजा वाले रथ पर बैठे थे, ने धनुष उठाकर युद्ध शुरू करने की तैयारी की। पर जब उन्होंने अपने सामने दुश्मन सैनिकों को देखा तो उन्होंने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, ताकि मैं यहाँ आए हुए उन लोगों को देख सकूं जिनसे मुझे लड़ना है। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो दूर। कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में ठहरा दिया। अर्जुन ने वहां अपने चाचा, पितामह, गुरु, भाइयों, पुत्रों, मामा और अन्य रिश्तेदारों को देखा। वे सब यही खड़े थे। उन सबको देखते ही अर्जुन को बहुत दुख हुआ। वे भावुक हो गए और बोले, हे कृष्ण, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मुंह सूख गया है, मेरा पूरा बदन थर थर कांप रहा है, मेरा धनुष मेरे हाथ से सर। अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, मुझे इस युद्ध में कोई भला नहीं दिखता। अपने ही सगे संबंधियों, गुरुजन और परिजनों को मारकर मुझे क्या प्राप्त होगा? चाहे मुझे राज्य, सम्मान या सुख ही क्यों न मिल जाए, इन सब का क्या लाभ जब ये लोग मेरे सामने ही खड़े हैं? यदि हम अपने ही परिवार और कुल के लोगों का कत्लेआम करें तो पाप लगेगा और कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। अर्जुन आगे बोले, जब कुलधर्म नष्ट होगा तो स्त्रियां और आने वाली पीढ़ियां भी भ्रष्ट होंगी। परिवार की पारंपरिक रीति रिवाज और तर्पण पिंडदान भी रुक जाएंगे। कुल के पितरों का कल्याण नहीं होगा। ऐसे कृत्यों से समाज और परिवार दोनों पर बुरा असर पड़ेगा। मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि कुल का विनाश करने वाले निरंतर नरक में जाते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यह अचरज की बात है कि हम लोग शासन और सुख की लालसा में अपने ही रिश्तेदारों को मारने के लिए तैयार हैं। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र बेधड़क होकर और बिना विरोध के किसी को मारते हैं तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, पर मैं इस प्रकार के अपराध में भाग नहीं लेना चाहता। इतना कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक ओर रख दिए। शोक से ग्रस्त होकर रथ पर बैठ गए और युद्ध नहीं करना चाहते थे।